नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, मेरे साथ हैं नवेद कुरैशी मेरे सहयोगी। बात करेंगे सोनिया गांधी को लेकर, इसके साथ ही एनडीए की भी बात करेंगे। दरअसल देश में जब गठबंधन बनता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक एनडीए की तरफ से जिसको बीजेपी लीड करती है, एक यूपीए होती है जिसे कांग्रेस लीड करती हुई नजर आती है। यूपीए की संयोजक सोनिया गांधी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी की कुर्सी खतरे में है और कांग्रेस की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। नवेद जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ खबर है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं है, ये गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ रही है। आप देखिए, पहले अध्यक्ष पद किया, अभी तक ये था कि विरासत चलती थी, वो विरासत पे सवाल खड़े हुए, खंडित हो रही है वो विरासत। आप देखिए, पहले अध्यक्ष पद चला गया परिवार के पास से, वरना आप याद कीजिए कितने सालों तक जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद है वो इन्हीं के पास था। पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए हैं, सोनिया के बनने के बाद कोई और दूसरा नहीं बना, यही रहे, ये लेगेसी चलाते रहे। राहुल बन गए, फिर सोनिया बन गई, इंटरिम बन गई और चलाया उन्होंने, इंटरिम में भी 1-1.5 साल तक चलाया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बने और अब जो सोनिया गांधी के पास पद है वो यूपीए चेयरपर्सन का पद है। और अब जो बैठक जो हुई है महाबैठक, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब वो पद भी जाएगा, क्योंकि अंदर खाने खबरें हैं कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। उस पर जो काबिज होने वाला नाम आ रहा है वो आ रहा है नीतीश कुमार का। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार इन सभी दलों को एक साथ लेकर आ रहे हैं और इसीलिए ये मांग उठाई गई, इसको लेकर चर्चा भी हुई। और देखिए, आप ये मानिए कि बिना जो आग है उसकी धुआं उठता नहीं। ये खबर अगर आई है तो ये खबर किसी दल के ही अंदर के आदमी ने दी है और सामने लेके आए। ये बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता और ये चिंगारी अंदर लग चुकी है। महाबैठक में ये जिक्र हुआ कि संयोजक कौन होगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी तक ये होता था कि संयोजक का ही एक पद होता है, चेयरपर्सन का। अब ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बदलेंगे, संयोजक एक बना देंगे, उसके बाद चेयरपर्सन के ऊपर भी नाम चल रहा है। नाम में सोनिया गांधी अकेली नहीं है, चेयरपर्सन नहीं, चेयरमैन के तौर पर सोनिया गांधी और शरद पवार 2 लोगों का नाम चल रहा है। इसके बाद कुछ और नामों की भी चर्चा हुई है और वो हुई है हाई लेवल कमेटी की। हाई लेवल कमेटी जो डिसाइड करेगी कि अगर ये महागठबंधन बनेगा तो किस राज्य में किसको टिकट मिलेगा, कितनी पार्टी को कितना टिकट मिलेगा, वो सारी चीजें इसके ऊपर होनी है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी बननी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा संयोजक कौन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा चेयरमैन कौन होगा। और यही विपक्ष की जो भूमिका है, अगर ये साथ आते हैं, क्योंकि 8 महीने है और विपक्षी एकता 8 महीने तक रहेगी नहीं रहेगी, बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस इसमें रहेगी या नहीं रही, उस पर भी मुझे बहुत संशय है, क्योंकि कांग्रेस से बहुत कुछ मांग रहे हैं, तो बहुत कुछ मांग रहे हैं। लेकिन जब एनडीए से लड़ाई करनी है, एनडीए मतलब कि जिसको बीजेपी लीड करती है, उसके खिलाफ अगर इसी तरीके से इनकी खुद की लड़ाई चलती रही तो किस तरीके से लड़ेंगे? परिणाम तो फिर पिछले 10 साल से आप देख ही रहे हैं, 2014, 2019, इसी तरीके से खुद की लड़ाई चलती रहेगी तो किस तरीके से एनडीए से लड़ पाएंगे? देखिए रोहित, आज ये सब क्यों आए साथ में, इस सवाल का अगर जवाब मिल जाए ना तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये सवाल का मुझे लग रहा है जवाब केवल नरेंद्र मोदी ही आप हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर हैं और हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम एनडीए के साथ हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के साथ नहीं है। इन लोगों की सबकी जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। इन सबको लग रहा है कि हमारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, अपनी पार्टियां दम तोड़ देगी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो गठबंधन बन रहा है, ये भी कांग्रेस की जान खींच के बन रहा है। तो कांग्रेस अगर सर्वाइवल की लड़ाई की सारी पार्टियां लग रही है, तो कांग्रेस अपनी बलि देके इन लोगों को क्यों जिंदा करेगी, अपना खून देके इन पार्टियों के लिए पे क्यों रहम खाएगी? तो इसलिए मुझे डाउट है कि कांग्रेस इसके साथ आएगी। लेकिन अगर ये गठबंधन बनता है, यूपीए का अगर ये होता है, तो इससे सोनिया गांधी के लिए झटका है। गांधी परिवार के पास से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद गया, अब गांधी परिवार के पास से जो यूपीए संयोजक का पद है वो भी जाने की पूरी खबर है। और इसके अंदर बहुत चर्चा हुई है। हाई लेवल मीटिंग का जो कमेटी है उसमें भी कौन कौन से नेता होंगे उन पर भी चर्चा हुई है। और ये कहा गया है कि इसका फैसला किया जाएगा। मतलब मंथन चला, लंबा चला, लेकिन एक सहमति नहीं बन पाई। हो सकता है कि कुछ इश्यूज आए हुए होंगे। और उसके बाद ये कहा गया है कि जो अगली बैठक होनी है शिमला के अंदर, जिसकी आज अनाउंसमेंट की गई है, उसमें संयोजक के नाम का ऐलान किया जाएगा, उसमें चेयरमैन के नाम का ऐलान किया जाएगा, उसमें जो हाई लेवल कमेटी होगी उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी में मुझे लगता है कि सारे जो पार्टियों के बड़े बड़े नेता उनको शामिल कर लिया जाएगा और उनके ऊपर एक मन निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर अभी इधर इतनी ज्यादा सिर फुटबल मची है, बाद में आप भी संयोजक हैं, मतलब आप भी उस हाई लेवल कमेटी में सवाल पे आ रहा था मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि इतने सालों से यूपीए चलिए गठबंधन जो था, सोनिया गांधी लीड कर रही थी, परिणाम 2 बार के अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर चलिए नीतीश कुमार बनते हैं या फिर शरद पवार बनते हैं, नो डाउट बहुत मजे हुए नेता हैं, संभाल पाएंगे, इकट्ठा रख पाएंगे सबको। नीतीश कुमार आई डाउट। नीतीश कुमार की सरकार में थे अभी जीतन राम मांझी, क्या हुआ, कुछ घंटे, 48 घंटे भी नहीं बीते, महाबैठक के एंड पहले जीतन राम मांझी एनडीए में चले गए।
जो अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी सरकार के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, वो बैठक के महागठबंधन के लोगों को बचा लेंगे। देखिए, बोलना बहुत आसान होता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी पे बात करें। नीतीश कुमार पे कितना यकीन करेंगे लोग? नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि एक बार महागठबंधन में आ गए, उनके ऊपर सब कुछ दिख गया तो वो वापस एनडीए में नहीं गए, उसके बाद भी गए ना। वो कहते रहे आने के बाद कि ये तो सेकुलर नहीं है, ये लोग मारा काट करते हैं, ये सब, और फिर वहीं जाके सरकार बना ली, फिर वापस आ गए। आज असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा अच्छा बयान आया। वो बयान मैं चाहता हूँ कि ये दर्शकों को भी हम हमारी डिबेट के लास्ट में सुना। उन्होंने मतलब धज्जियां उड़ा दी इस पूरी महाबैठक में, जितने भी 17 दल शामिल हुए उनकी तो धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि देखिए, आज जो लोग शामिल हुए हैं क्या वो सेकुलर, ये बोल रहे हैं कि हम विचारधारा के लिए एक साथ आए हैं, मोदी सेकुलर नहीं है और हम इनके लिए एक साथ आए। तो क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? क्या आम आदमी पार्टी सेकुलर हो गई? आम आदमी पार्टी जो 370 पे समर्थन कर रही थी वो सेकुलर हो गई? नीतीश जो गोधरा कांड के टाइम पे रेल मंत्री थे वो सेकुलर हो गए? उन्होंने सवाल एक एक करके सारी पार्टियों की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के ऊपर तो कितने आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के अंदर इतने हिंसा दंगा होता है, तो आप दंगा करें तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप लगा के आप साथ आते। तो बोले ये सब जो है मौके की राजनीति कर रहे हैं, इनके अंदर कोई भी एजेंडा विचारधारा वाला नहीं। तो बिल्कुल यही रहा कि जो बैठक हुई उसमें सबसे बड़ी घटना यही घटी कि अब यूपीए की जो चेयरमैन सोनिया गांधी थी, अब उनकी वो कुर्सी जा सकती है। नीतीश कुमार, शरद पवार को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। शिमला में अगली बैठक होनी है, हो सकता है कि वहां पर नाम तय हो जाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस पूरी बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उसी के साथ छोड़े जाते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप मतलब ये ऑपोजिशन यूनिटी पार्टनर में इसको कैसे देखते हैं? आप चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है। शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है, जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तो नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि these political leaders have arrogated themselves this right to who to call secular and who to call communal। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। क्या आपका क्या है उसमें बताइए? कौन सा एजेंडा है आपका? क्या करेंगे आप बताइए? आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साला मदरसे को जला दिया गया। आप वहां पर नहीं जाते, देश के पूरे लोगों को बुलाते हैं वहां पर, अपोजिशन लीडर्स को। आप इस अपोजिशन मीटिंग को कैसे देखते हैं सर? 16 अपोजिशन पार्टीज इस मीटिंग में शामिल हुए, करीब करीब 130-135 लोकसभा सीट का ये पार्टियां नेतृत्व करती हैं या इनके सांसद ये कंटेस्ट करते हैं, इनके सांसद होते हैं। कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? 2024 के लिए कितना इंपॉर्टेंट? नहीं, सुनिए, हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी। मगर आप इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं, हम सबसे आगे रहेंगे। नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। हम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपने तो किया ना। आप जब गोधरा के वक्त आप रेलवे मंत्री थे, गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे, फिर आप मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार साहब, फिर महागठबंधन बनाया, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर आप चले गए, फिर आप वापिस आए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री तो 370 में बीजेपी को ओपन सपोर्ट करे, आज रो रहे हैं पूरे देश में कि बीजेपी ने ऑर्डिनेंस जारी करके मेरे अख्तियारात छीन लिए। आप तो 370 का सपोर्ट करे थे। आप बात करते हैं कम्युनल सेकुलरिज्म की और वहां पर शिवसेना के साथ आप अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना वहां पर है। ममता बनर्जी है जो कहती है कि मेरा गोत्रा सबसे बड़ा है। आप कम्युनलिज्म से मुकाबला करेंगे इस तरह से? अभी नहीं, हमको इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं। और वहां पर ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता वहां पर हैं, ये 3 चीजों को नहीं चाहते कि इंक्लूडिंग बीजेपी, कि मुस्लिम, दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। ये चाहे ये वो लोग हो या बीजेपी, कभी नहीं चाहेंगे लोग कि मुसलमान, दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो।